दोस्तों वेलकम बैक टू another video of Elicete. तो as promised episode 2 is here. Let's carry on. तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि केडन जो कि बिल्ली की फॉर्म में अभी स्टक है वो भी उस खिलौने में आसक्त हो गया है और वो भी बिल्ली की तरह उस खिलौने को चेस कर रहा है। और फिर आगे हम देखते कि लाइट का फ्लैश होता हुआ और एक पावरफुल ब्लास्ट होता हुआ और फिर हम देखते हैं कि एक इंसान जिससे पावर का सर्ज हो रहा है और उसके सामने झुका है एक आदमी जो कहता है केडन मैं अपना हार मानता हूँ। केडन फिर से जीत गया। कितनी बार हुआ है ये तब से चैलेंज ही कर रहा है लोगों को और जीतते ही जा रहा है। जो फेमस अवेकनर्स है वो अब इनकी चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये उनकी फाइट्स को अवॉइड कर रहा है। केडन क्या सबसे ताकतवर अवेकन वन से भी शक्तिशाली हो गया है? केडन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मेरा सेकंड इन कमांड बनाऊंगा। मेरे साथ दुनिया पर राज करना। केडन मेरे साथ आओ, एक साथ हम दुनिया पर राज कर सकते। हे महान केडन नेतृत्व करो हमारा। केडन ओ महान केडन। और फिर हम देखते हैं एक बिल्ली की आंख और फिर हम देखते हैं कि जीवू उसे कह रहा है केडन तुम क्या कर रहे हो। और फिर केडन को होश आता है और उसे ख्याल आता है कि वो उस बिल्ली के खिलौने के साथ खेल रहा था और वो बहुत ही शर्माता है और इतना एम्बैरेस फील करता है। और फिर हम देखते वो बड़ा सा बिल्ला जो पिछले चैप्टर में इन दोनों को चेस कर रहा था, ऑलमोस्ट शेर। बड़ा सा बिल्ला बोलना तो भूल ही रहेगा, वो तो शेर जैसा ही बड़ा है ऑलमोस्ट। वो उस टॉय को पकड़ लेता है और अपने मुंह से और इतने जोर से खींचता है कि जीवू के हाथ से वो फिशिंग रॉड छूट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसको अब वो उस दोनों को नहीं छोड़ेगा। और फिर जीवू मन में सोचता है कि क्या करूं मैं अब। अरे वो निशान, अरे हाँ, फिर उसे एक बिल्ली की याद आती है जिसकी भी मुंह पे वही निशान थी। वो बिल्ली वो खिलौना थूक देता है और फिर उन पर हमला करता है और वो जीवू किसी तरह से उठ के भागता है। और फिर केडन केडन खुद को कोसता रहता है कि यार ये बकवास शरीर, यार इसके अंदर कुछ कर भी नहीं सकता, ये मुझसे चूतिया चीजें करवा रहा है यार। और के जीवू केडन को उठा के भागते भागने लगता है और किसी तरह से बचता है। और हम देखते हैं वो बिल्ली तबाही मचा रहा है, चीजों पर खरोचे मार रहा है। और फिर देखते हैं कि जीवू भाग रहा है और भागते भागते किसी गली में घुस गया और वो बोलता है कि वो भी तुम्हारी तरह एक बिल्ला ही लगता है मुझे। हाँ, पर वो उतना अजीब क्यों दिख रहा था, कितना बड़ा था। ये शायद गुस्सा था। केडन को लगता है कि वो गुस्सा था क्योंकि उसको भूख लगी थी। जीव वो कहता है कि अभी कुछ दिनों से वो दिखा नहीं, मुझे लगा मैंने उसे खो दिया। लगता है मैं अब रिलैक्स कर सकता हूँ। हाँ, केडन कहता है हाँ शायद तुम कर सकते हो। क्या मतलब तुम्हारा? हम भाग पाए और क्या हम तो भाग पाए, पर क्या होगा उन और लोगों का जो उसके पास से गुजरेगा। ये तो अभी देर हुई है तो किसी कोई खतरे पे नहीं है क्योंकि कोई बाहर नहीं निकल रहा, पर कितनी ही देर लगेगी जब वो बिल्ला दूसरा विक्टिम ढूंढेगा। ये तो फिर लोगों की घर तक में भी कूद सकता है। फिर क्या करें मैम? मैंने तो सोचा भी नहीं इसके बारे में। एक ही उपाय है, हम भागते ही रहे। तुम देखे देखे रे, देखे कितना तेज भागता है वो। लोगों लोग चोट हो गए। फिर एक रिपोर्ट कॉल करो उस बिल्ली के बारे में। मेरे पास फोन नहीं है। फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम उस बिल्ली से लड़ने की ना सोचो तो फिर हाँ मैं लड़ सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम वैसे इन्वॉल्व क्यों हो गए? अरे यार, तुम बहुत पेसिमिस्टिक हो एक बिल्ली के लिए।
वैसे भी तुम कर क्या सकते हो? क्या तुमने देखा नहीं? स्पेशली उसके जो नाखून, वो उससे तो वो किसी गाड़ी का दरवाजा भी खड़ोच के उखाड़ दे सकता है। वह हम उसे छोड़ नहीं सकते वहां पर। हाँ, तुम बकवास बक रहे हो। इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। इस बच्चे को तो देखो, ये सीरियस है। ये स्टेप अप कर रहा है, जानते हुए कि ये सरवाइव करेगा भी या नहीं करेगा। इसको पता भी नहीं, फिर भी ये लड़ने के लिए तैयार है। ये लड़का तो रियल सॉफ्टी है। तुम घर जा सकते हो। मैं उस बिल्ली के बारे में कुछ करूंगा। ये वही है। ये तो एक अच्छा बिल्ली था। पता नहीं ये कैसे वैसे बन गया। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। फिर हम देखते हैं केडन कुछ सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें मदद करने की इतनी ही शौक है तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति की थोड़ा सा हिस्सा दे सकता हूँ, जो तुम युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उस बिल्ली को दबा पाओगे। क्या सच में? तुम ऐसा करोगे? अरे इतना एक्साइटेड मत हो। इफेक्ट बस थोड़ी ही देर के लिए लास्ट करेगा, तो बस उड़ा मत देना उसे। मेरे लेवल के नीचे लाओ खुद को। हाँ। और फिर हम देखते हैं केडन अपना पंजा जीवू के सर पे रखता है और जीवू कहता है बहुत नरम है। और फिर केडन उसे अपना पावर देता है और फिर हम देखते हैं एक एनर्जी का सर्ज होता हुआ और बूम, एक बड़ा सा ब्लास्ट टाइप होता है। और फिर हम देखते हैं कि एक वो एनर्जी जीव पावर से लथपथ हो गया है और उसके अंदर बिजली आ दौड़ रही है। और जीवू भी हैरान होता है कि अरे वाह, ये तो बिजली है। और केडन कहता है थका हुआ हालत में, हाँ, क्योंकि मेरा शक्ति इलेक्ट्रिक है। ये तो बहुत औसम है। मैं उस बिल्ली के लिए ढूंढने के लिए जाऊंगा। और फिर केडन कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ये यही आ गया है। फिर हम देखते हैं उस बिल्ली को घुर्राता हुआ। और फिर जीवू कहता है, स्टेप बैक मिस्टर केडन। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? किसको पीछे हटने को कह रहे हो? हाँ, ये बच्चा इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? इसके पास मेरे पावर है, पर फिर भी इसे उस चीज से डरना चाहिए। इसकी डर केवल मेरी पावर की वजह से डिसअपियर नहीं हो सकता। तुम मेरे घर आए कुछ देर हुए है। हाँ, सॉफ्टी, यही तेरा पहला लाइन है? तुझे क्या लगता है उसे समझ में आएगा? मैंने तुम्हें कुछ देर के लिए नहीं देखा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? और फिर हम देखते वो बिल्ली उस जीवू पर झपट्टा मार देता है। और क्या कर रहे हो तुम? हटो वहां से। और जीवू के मुंह पे वो पंजा मार रहा ही होता है कि जीवू जीव उसे डॉज करता है और वो बिल्ली जाकर सीधा दीवार से धक्का खाता है। और फिर दीवार से बाउंस करके दीवार से फिर से दूसरी दीवार पे बाउंस करके फिर उसे स्क्रैच करने की कोशिश करता है, पर उसके उसे छू भी नहीं पाता। और केडन कहता है कि वो बच्चा, उसकी डॉज करने की स्किल्स सिर्फ लक नहीं है, वो ट्रैक और एंटिसिपेट कर सकता है उस बिल्ली के मूवमेंट को। उसकी बिल्ली का स्पीड बहुत ज्यादा है एक इंसान के लिए वो करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरा पावर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा वो बिल्ली को डॉच करते वक्त। केडन ने कहा है कि मैं इस बिल्ली से लड़ सकता हूँ उसकी पावर के साथ, पर कुछ देर के लिए ही मुझे वो पावर बचा के रखना होगा और इस्तेमाल करना होगा जब समय सही होगा, अब। और फिर जी हम देखते हैं जीवू एक जीवू उसे डॉज करता है और एक दीवार पे जंप करके उस रिकॉइल का इस्तेमाल करके फिर फिर रिकॉल का एक इस्तेमाल करता है और हम केडन को देखते हैं कि वो मूवमेंट, वो पावर मैंने उसे नहीं दी थी। और वो बिल्ली झपट्टा मार के जीव को चीरने ही वाला होता है और फिर देखता है कि वो उसने दीवार को चीरा है। जीव का स्पीड इतना था। और फिर हम देखते हैं जीव हवा में है और बिल्ली के सर के ऊपर। और फिर केडन को एक चीज रियलाइज होती है, क्या उसके पास सुपर स्पीड की पावर्स है? और फिर वो केडन का शक्ति का इस्तेमाल करके उसे पंच मारने वाला होता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना बिल्ले। और फिर वो वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर का इस्तेमाल करके उस बिल्ली को एक जबरदस्त मुक्का दे मारता है। और वो बिल्ली और हम एक एनर्जी का सर्ज होते हुए देखते हैं।
और हम देखते हैं वो बिल्ली सबड्यू हो चुका है और जीव बहुत हफ रहा है क्योंकि वो थक गया है लड़के। तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे तुम्हारे फाइट के दौरान, क्या ये तुम्हारी पावर की वजह से? हाँ, ये मरा तो नहीं है ना? नहीं, ये बस बेहोश हुआ है। और फिर हम देखते हैं उसके शरीर से कुछ धुआं निकलता है और वो कैट धीरे धीरे श्रिंक करके नॉर्मल साइज पे आ जाता है। ये तुम थे? जीवू, अभी यहाँ टेली के समय नहीं है। हमने यहाँ बहुत आवाज कर दी है, लोग आ जाएंगे। हाँ हाँ। और फिर हम अगले चैप्टर के और मूव और करते हैं। हम देखते हैं कि कोई चीज तेजी से मूव कर रहा है। फिर वो आदमी कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो सैम मेरा सैंपल में ढूंढ क्यों नहीं पड़ा मैंने ट्रैकर में। मैंने वो मार्कर फ्लैश होते हुए देखा इस एग्जैक्ट लोकेशन पे 1 घंटा पहले। क्या वो टूट गया? क्या मैं अपना क्या वो इम्प्रिंट को अवेकन करने के लिए मैं फोर्स था वो सैंपल के अंदर मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके? अरे यार, मैं उन हंटर्स को अवॉइड भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं अपने शक्तियों का इस्तेमाल किया तो मैंने अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। अब तो कोई रास्ता नहीं है। ऐसा पावरफुल सैंपल को मैं स्लिप अवे नहीं होने दे सकता। कहाँ पर हो तुम? अभी वापस आओ मेरे पास। और फिर हम देखते हैं एक फर्स्ट एड किट, और हम देखते हैं जीवू उस बिल्ली को ट्रीट किया है। और वो कहता है कि उसने मैंने जो हो सका मुझसे मैंने किया। मुझे लगता है ये काफी है। और केडन कहता है हाँ वो ठीक हो जाएगा। वो बस शॉक्ड है और नॉकड आउट है। ये एक समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे अभी भी लगता है इसे हॉस्पिटल ही ले जाना चाहिए था प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। मैंने तो बोला ही था। मुझे नहीं लगता इसके पास अभी शक्ति है कि वो वापस से उस फॉर्म में जा सके, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्या करोगे तुम अगर वो फिर से वही हॉरिबल फॉर्म में जाग जाए तो? मैं बस चिंतित हूँ। वो काफी है। ए, अगर वो ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते तुम। हाँ। और फिर हम देखते केरन को सोचता हुआ। केरन को वो चीज बहुत अजीब लगती है कि एक बिल्ली ऐसे कैसे तब्दील हो गई। वो बड़ा हो गया, शक्तिशाली हो गया अपने आप। एक नॉर्मल बिल्ली तो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो ऐसा था जैसे वो कोई अवेकन था। मिस्टर केडन। हाँ। मैं पहले बता नहीं पाए, आप बहुत बिजी थे। हाँ, अगर ये कुछ है क्या जो तुम चाहते हो? मैं कैसे बोलूं? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बोलो, क्या है? बात ऐसी है कि जब मैं उससे लड़ रहा था, तो मतलब तुम्हारा स्पीड। हाँ हाँ, किसी को कुछ मत कहना मेरे पावर्स के बारे में। किसी को पता नहीं चला जाए कि मैं बहुत तेजी से मूव कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं क्या किसी अवेकन वन के बारे में लोगों को बताता फिरूंगा? अवेकन वो क्या होता है? तुम्हें पता नहीं तुम क्या हो? मैं क्या हूँ? हाँ हाँ। दे आप अच्छा, अब पता लगा। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम अवेकन हो। वैसे कुछ होते हैं। मिस्टर कीटन, मेरी एक सवाल है। तो आप कह रहे हैं कि मैं एक अवेकन्ड वन हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत तेजी से मूव कर सकता हूँ? हाँ, मैं अवेकन्ड हूँ। इसका मतलब क्या और भी लोग हैं मेरी तरह पावर्स के साथ? हाँ। और तुम एक की तरफ देख भी रहे हो अभी? क्या आप भी? हाँ, मेरी तरह स्पेशल पावर्स। हाँ, वही मैंने कहा। तुम्हें क्या लगता है ये एक आम आदमी के लिए संभव है कि एक भद्दा सा बिल्ली बन जाना? और फिर हम देखते हैं जीव को रोता हुआ। हाँ, तुम रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और फिर वो माफ करना मुझे रोने के लिए। मुझे लगा मैं बस एक अजीब हूँ। क्या ये पहली बार है कि तुम किसी अन्य अवेकेंड वन से मिल रहे हो? हाँ। अच्छा, तो ऑफ कोर्स तुम्हें तो पता भी नहीं होगा तुम क्या थे अभी। मैंने सुना है कि ये आसान नहीं होते लोग तुम जैसे लोगों के लिए जिनको पता नहीं कि वो कौन है। हाँ, जब मेरी माँ को मेरी पावर्स के बारे में पता चला,
उन्होंने कहा कि उन्हें कभी इस्तेमाल मत करना। मैंने एक बार उन्हें इस्तेमाल किया था जब मैं छोटा था, पर मैं कभी नहीं भूलूंगा कैसे मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा। जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक राक्षस हूँ, तब से मैं अपने पावर्स को छुपा के रखता हूँ। मुझे शिफ्ट होना पड़ा बहुत ही ऑफन, ताकि मैं अपने पावर्स को छुपा सकूं। मैंने इनके बारे में बात भी नहीं की। मेरी मेरी मैंने मैं मेरी माँ को चिंतित भी नहीं करना चाहता था, पर मैं हमेशा डरा हुआ रहता था। मुझे लगा कि मैं बीमार हूँ, मैं इंसान भी नहीं हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था कि लोग मुझे लैब में ले जाके डायसेक्ट करेंगे अगर वो लोग ने मुझे ढूंढ लिया। फिर हम केटन को देखते हैं थोड़ा सा सॉफन होता हुआ। मैं रोने ही लग गया कि मैं मुझे जब पता चला कि मेरे जैसे और भी है, ये कोई रोग नहीं है, एक पावर है। व्हाट अ रिलीफ। रोने जैसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, क्या मैं कुछ पूछूं आपसे मिस्टर केडन? क्या आप मुझे अवेकेन्ड वंस के बारे में और सिखा सकते हैं? तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे लोग जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स है, उन्हें अवेकेन्ड वंस कहते हैं। उनके बारे में थोड़ा ही कम जाना गया है, कहाँ से वो आए हैं और कब वो पहले प्रकट हुए। किसी के पास फिजिकल पावर्स होते हैं, किसी के पास साइकिक। उसको कोई दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट्स को तोड़ सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोड कर सकते हैं कॉम्प्रेस्ड फोर्स के थ्रू, जैसे सुपर हीरो मूवीज में। हाँ, वैसे ही इन पावर्स को ही अवेकेंड एबिलिटीज कहा जाता है, जो बहुत तरह से डेवलप किया जा सकता है। तुम्हारी पावर है कि तुम्हारे पावर तुम्हें जल्दी मूव करवाता है, और और भी शायद स्पेशल थिंग्स। तुम्हारी शक्ति आगे से स्ट्रांग हो चुकी है। हाँ, पहले मैं सिर्फ फास्ट मूव कर सकता था 1 सेकंड के लिए, 1 दिन में, और मैं थक जाता था। अब तो मैं 3 से 5 सेकंड दिन में मूव कर सकता हूँ फास्ट। ये बस इतना ही इम्प्रूव हुआ। तुम ट्रेनिंग लैक करते हो क्योंकि तुम डरे हुए थे, और ये सेंस भी बना था कि तुम अपने पावर्स को छुपा रहे थे। क्योंकि तुमने अपने पावर्स को स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर नहीं बना स्ट्रेंथन नहीं किया। क्या ज्यादातर अवेकन वंस अपने पावर्स को स्ट्रेंथन करते हैं? हाँ, कि ज्यादातर लोग क्यों नहीं करेंगे? वो उन पावर्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं शायद फिर भी अपने पावर्स छुपाना चाहूंगा, क्योंकि तुम एक एक्सेप्शन हो। सॉरी, मैंने कुछ खाया नहीं इस इवनिंग से। मैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कुछ खाना लाता हूँ, वेट। और हम देखते जीवू ब्रेड ब्रेड ला के खाता है, ब्रेड निकाल के खाता है, और फिर वो केडन की तरफ देखता है, और केडन को भी वो खाना दे देता है, कि कहता है कि तुम्हें भी खा लेना चाहिए, तुमने भी कुछ नहीं खाया। आह, मैं पागल केडन कहता है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर मुझे फिर से ये चूतिया बिल्ली का खाना खाना पड़े। अभी खा लो, मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है क्योंकि ये बिल्ली की खाना है, फिर भी तुम्हें खा लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं केडन उस खाने की तरफ देखता है, और फिर देखते ही देखते वो खाना खा भी लेता है। मैं बस और खुद को तसल्ली देता है, मैं बस ये खाना खा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है इसलिए। और फिर हम देखते हैं दोनों खाना खाते हुए, और फिर हम देखते हैं एक ब्लैक पावर उनकी तरफ आगे बढ़ता हुआ, उस घर की तरफ। और केडन उस पावर को सेंस कर लेता है। ये कैसी एनर्जी है, मैंने इस सेंस नहीं किया था मेरी करंट स्टेट की वजह से, पर वो एनर्जी जीव के घर में घुस चुका है। ये एनर्जी नॉर्मल फील नहीं होता। और जैसे ही वो एनर्जी उस घर के अंदर घुसा, वो बिल्ली फिर से रैम्पेंट हो गया, और फिर वो खिड़की खोल के भागने लगा। उसके साथ क्या गलती है मिस्टर कीटन? वो भाग गया, हाँ, बहुत रकस बचा के गया है, बहुत जल्दी जाग गया है। क्या वो एनर्जी की वजह से? तुम क्या कर रहे हो? मुझे उसे ढूंढना होगा। हम देखते हैं जीव तैयार होता हुआ, वो किसी पर अटैक कर सकता है। तुम फिर से दिन बचाने वाले हो मिस्टर हीरो? ये अनअवॉइडेबल था फर्स्ट टाइम। तुम्हें बार बार स्टेप अप करने की जरूरत नहीं है। उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होगा अटैक करने की, फिर ये आसान होगा उसे पकड़ने के। मैं दूसरे लोगों के बारे में चिंतित हूँ, शायद मैं उसके बारे में भी चिंतित हूँ। मैं उसे किसी को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता।
केडेंस कुछ सोचता है और फिर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। सच में? हाँ, क्योंकि कुछ गड़बड़ है उस बिल्ली के साथ। मैंने अनप्लेजेंट एनर्जी नोटिस की है आउटसाइड में। मुझे नहीं लगता मैं ये तुम्हारे लिए और कुछ लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए कर रहा हूँ। शुक्रिया, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे साथ आ रहे हैं। बकना बंद करो और फॉलो करो मुझे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। हाँ हाँ, मैं याद रखूंगा। और हम देखते हैं चैप्टर 3 का समाप्ति होता हुआ, और चैप्टर 4 का, सॉरी। आज का एपिसोड इतनी देर तक ही। तो कल म्यूरिम लॉगिन की सेकंड एपिसोड आएगा, और मैं सोच रहा हूँ एक नया मानवा कवर करने की। एवरी ट्यूसडे उस मांगा का एक, मांगा नहीं मानवा है एक्चुअली, उस मानवा का एक एपिसोड आएगा। छोटा मानवा है, वो जल्दी कवर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।